प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि किस संत के दर्शन और सेवा से आपके जीवन में सुख शांति आएगी और आपका कल्याण होगा। सज्जनों, संत दर्शन करना चाहिए, हर जगह लिखा है, मगर लोगों के मन में यह प्रश्न है, भक्तों के मन में यह प्रश्न है कि संत दर्शन करना तो ठीक है, मगर किस टाइप के संत होने चाहिए, संत कैसे होने चाहिए जिनका दर्शन करें हम, कैसे संत के दर्शन से हमारा कल्याण होगा। तो आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से यही बात बताएंगे कि किस तरीके के संतों का दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। सज्जनों, किस संत की सेवा करनी चाहिए। सत्संग बहुत ही दिव्य है, मार्मिक है। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि कैसे संत की दर्शन करना चाहिए, कैसी संत की सेवा करनी चाहिए, किस संत की सेवा करनी चाहिए, तो इस सत्संग को पूरा श्रवण करें। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं। हरियाणा की जो धरती है बहुत पावन धरती है। हरियाणा और पंजाब बहुत सेवा युक्त धरती है, बहुत सेवा करते हैं वहां के लोग। बस्ती राम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश संत गुरुजनों की सेवा में, साधु संगत की सेवा में दान कर रहे हैं। सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, सत्संग को शेयर करते हैं, जीवों को जगाते हैं, विचारक हैं, विचारवान हैं, सत्य को पकड़ते हैं, सत्य को पकड़ करके उसको उतारते भी हैं अपने अंदर और सत्य पर चलते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि संत तो संसार में कई तरह के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पेट के लिए संत बन गए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर परिवार में झगड़ा हुआ उसके लिए संत बन गए, किसी को कहीं से धोखा मिला तो संत बन गए। कुछ ऐसे हैं कि अपने आप का बचाव करने के लिए कोई गलत काम किया, उससे बचने के लिए, सजा से बचने के लिए महात्मा भेष में आ गए। तो हमें जो है किस टाइप के संत की सेवा करनी चाहिए। आखिर हम सेवा करें तो किसकी करें, दर्शन करें तो किस संत का करें। तो आज जो है सारा संशय, सारा भ्रम आप सभी का खत्म हो जाएगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कि सब ही साधु कर मानिए, असाधु न माने कोई, जेता हरि को ना भजे, हानि उसकी होई। परमात्मा कहते हैं कि हे संसार के जीवों, हे संसार के लोगों, सभी साधु कर मानिए। जितने भी लोग हैं सबको तुम साधु मानो। कैसा भी संत हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे तुम्हें मतलब नहीं हो। तुम्हें क्या करना है कि सभी साधु कर मानिए, असाधु न माने कोई। तुम सभी को संत मानकर उनके दर्शन करो, उनकी सेवा करो। जेता हरि को ना भजे, हानि उसकी हुए। अब उन संतों में से अगर कोई गलत कार्य करता है, आपकी सेवा का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता है, प्रभु का भजन नहीं करता है, केवल बनावटी साधु है, तो उसका नुकसान उसे होगा, उसकी हानि उसको होगी, उसका भोगदंड उस संत को मिलेगा। मगर यदि आपने संत की सेवा की है, संत समझकर किसी की सेवा की है, आपका भाव संत सेवा का था, आपका जो भाव संत दर्शन का था, तो आपको आपकी करनी का फल मिलेगा। और यदि उसने आपकी सेवा का दुरुपयोग किया, संत के भेष में आकर के किसी ने आपकी सेवा का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, और प्रभु का भजन नहीं करता है, बनावटी साधु है, तो उसकी करने का भोग दंड उसे मिलेगा।
आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। कोई भी संत हो, कैसा भी हो, किसी भी मत मजहब धर्म का हो, कोई बात नहीं, सभी संत का आदर करें, सभी संत के दर्शन करें, सभी का सम्मान करें, जो हो सके यथाशक्ति सबकी सेवा करें। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि सबही साधु कर मानिए, असाधु न माने कोय, जेता हरि को ना भजे, हानि उसकी हुई। सेवा का भाव है तो सबकी सेवा करो, किसी भी संत में भेदभाव मत करो, सभी को संत समझो और संत समझकर उसकी सेवा करो। संत चाहे जैसा भी हो, आपकी करने का फल आपको देंगे परमात्मा। और यदि वो दुरुपयोग करता है, संत नहीं है, असंत है या झूठा है, फरेबी है, तो फिर उसकी करनी का भोगदंड वो स्वयं भोगेगा। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजराले, जाकी जैसी चाकरी तैसा ही फल दे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, यानी राम जो है परमात्मा, वो हर जगह विराजमान है, सबके घटों में है और सभी को देख रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, सभी को देख रहे हैं। परमात्मा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं परमात्मा। जाकी जैसी चाकरी तैसा ही फल दे, जिसकी जैसी चाकरी यानी कार्य, चाकरी को काम कहते हैं, जाकी जैसी चाकरी तैसा ही फल दें, जिसका जैसा कार्य होता है वैसा परमात्मा उसको मुंसब यानी उसकी मेहनताना देते हैं। यदि आप संत स्वरूप के नाते किसी की सेवा करते हैं, संत जान करके किसी के दर्शन करते हैं, तो परमात्मा आपके करने को देख रहे हैं, वो आपको उसका फल देंगे। और यदि कोई संत के वेश में गलत करता है, उसको भी परमात्मा देख रहे हैं। कोई प्रभु का भजन नहीं करता है, उसको भी परमात्मा देख रहे हैं, उसकी करने का फल उसे देंगे। इसलिए सभी संत की सेवा करें, संतों में कमी मत देखें। आपका काम जो है, नाता जो है संत स्वरूप से है, उसकी करनी से नहीं। सदगुरु कहते हैं, साधु को उठ बंदिए मुक्ते कहिए राम, नाता साधु स्वरूप सो करिनी सो नहीं काम। साधु को उठ बंदिए, साधु कोई भी हो उसका वंदन करें, अभिनंदन करें, सेवा करें, दर्शन करें। मुक्ते कहिए राम, और राम यानी परमात्मा की चर्चा करें आप। मुक्ते कहिए राम का मतलब है प्रभु की चर्चा करें, प्रभु का गुणानुवाद करें, प्रभु के ज्ञान की चर्चा करें, प्रभु का सत्संग सुने उसके मुख से। आपका जो नाता है संत से, वो संत स्वरूप से है, उसकी करनी से नहीं। यदि आप संत से संत स्वरूप का नाता रखते हैं तो परमात्मा आप पर खुश होते हैं। अगर आप यह देखते हैं कि संत कैसा है, इसकी सेवा करें कि ना करें, इसका दर्शन करने से क्या होगा क्या नहीं, तो यहां आपकी गलती है। आप जो हैं किसी भी संत की सेवा करें, किसी भी संत का दर्शन करें, संत समझ करके यदि आप करते हैं, संत सेवा समझकर सेवा करते हैं, संत दर्शन समझकर दर्शन करते हैं, तो परमात्मा आपको देख रहे हैं, वो आपको आपकी करनी का फल देंगे। आप इसमें चिंता ना करें। यदि आपकी सेवा का कोई दुरुपयोग करता है तो उसकी करनी का फल उसे मिलेगा। और जरूरी नहीं कि परमात्मा यदि आपको मिलेंगे तो अपने भेष में मिलेंगे, वो किसी भी संत के भेष में मिल सकते हैं। प्रभु परमात्मा किसी भी भेष में मिल सकते हैं, संत के हालांकि मिलेंगे संत के ही भेष में आपको। परमात्मा कभी भी यदि किसी को मिलते हैं तो संत भेष में ही मिलते हैं, संत के स्वरूप में ही मिलते हैं। इसलिए सब संतों का सम्मान करें। सदगुरु कहते हैं, साधु आवत देख के चरणों लागे धाई, ना जाने यही भेष में हरिया पे मिल जाए। साधु आते हुए देख करके चरणों में लिपट जाओ, नमन करो, वंदन करो, बंदगी करो। पता नहीं किस भेष में, उस भेष में प्रभु हो, परमात्मा हो।
जब सब संत का सम्मान करते रहोगे तो किसी न किसी भेष में परमात्मा रहेंगे, तो परमात्मा का भी चरण पकड़ लोगे, और प्रभु का चरण पकड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए किसी भी संत का सम्मान जरूर करें, आदर करें, नमन करें, वंदन करें, बंदगी करें, दंडवत करें। जो आपको आता है वो करें, संत के साथ भेदभाव ना करें। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि एक चीज और ध्यान रखना अपने जीवन में, कि साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। संत संसार में सभी बड़े अपनी अपनी जगह पर, मगर जो शब्द विवेकी होता है, यानी जो सार शब्द भेदी संत होता है, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करने वाला संत होता है, वो सिर माथे की मोर, वो सबके सिर की मोर होते हैं, सिरताज होते हैं। वैसे संत मिल जाएं तो उनका सानिध्य कभी छोड़े ना। हर संत की सेवा करें, संत सेवा करना बहुत अच्छा कार्य है, जीवन में सुख शांति आती। जितनी संत सेवा करेंगे उतने कष्ट दूर होंगे आपके, उतनी आपके जीवन में सुख शांति आएगी। इसलिए आप किसी भी संत की सेवा करें, मगर हाँ, जो शब्द विवेकी संत हों, जो प्रभु के ज्ञान को देते हो, आत्मा परमात्मा की बात बताते हुए, ऐसे संत संसार में दुर्लभ होते हैं। वैसे संत मिले तो उनका चरण कभी ना छोड़ें, उनकी शरण कभी ना छोड़ें, उनके आप सानिध्य में रहें, ताकि आपको प्रभु का ज्ञान मिलता रहे, प्रभु की कृपा मिलती रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, तो आप सभी हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रंथ हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का पूर्ण ज्ञान है उन ग्रंथों में। सदगुरु का असली बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी 3 किताबें और हैं, टोटल 5 किताबों का सेट है। आप सभी उन्हें जरूर मंगाएं, जरूर पढ़ें। आप सभी को वो ग्रंथ घर बैठे कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाएंगी। आप सभी संपर्क करें, सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।